इंटरनेशनली करप्शन के हवाले से हमारी रेटिंग क्या है और आज इंटरनेशनल डे के हवाले से पाकिस्तान में रिस्पांस क्या है, इसी से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम कितने अवेयर हैं। SSTO का शुक्रगुजार हमें होना चाहिए कि जिन्होंने कम से कम लोगों को अवेयर करने की कोशिश तो की है। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त आए, क्योंकि मीडिया बेसिकली सोसाइटी का वॉच डॉग होता है। अगर आप दुनिया के उन तमाम ममालिक की फहरिस्त बनाएं कि जहां करप्शन बहुत कम है, जो करप्शन में कमी के हवाले से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे है, उसकी मेन और बेसिक वजह आपको ये नजर आई कि वहां का मीडिया आजाद है। जिस मुल्क का मीडिया आजाद होता है वहां करप्शन ऑटोमेटिक जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है कि बहुत अहम इशू पे आप बात कर रहे हैं। चंद साल पहले आपने देखा इसी मुल्क में कहा गया कि हम करप्शन खत्म करने के हवाले से आए हैं, लेकिन आज जो फिगर आते हैं वो करप्शन में इजाफे की बात आती है। और मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो उनकी काबीना के लोग खुद कहते हैं कि पहले रेट अगर 5,000 था तो अब 5 लाख हो गया। ये क्या फख्र की बात है या शर्मिंदगी की बात है? मेरा ख्याल है कि जब आप करप्शन को इतना आम कर देते हैं, इतना आम कर देते हैं कि वो एक उसका जो संगीनी है वो खत्म हो जाती है। आज हमें एड्रेस करने की जरूरत है कि करप्शन, चाहे वो एक मामूली करप्शन हो, ज्यादा हो, वो बहरहाल सोसाइटी को तबाह करती है। अभी अफजल भट्ट ने जो बात की मीडिया के हवाले से, मेरा ख्याल है कि मीडिया अगर करप्शन की बात को ना उठाए तो शायद ये सोसाइटी जो है बड़ी आपको पाक साफ दिखाई देगी। ये हम लोग ही हैं कि कोशिश करते हैं कि जहाँ भी किसी भी इदारे में, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कोई इस वक्त ऐसा इदारा नहीं कि जिसको हम पाक साफ समझें। करप्शन एक ऐसा नासूर है कि जिसने दुनिया की जो भी सोसाइटी करप्ट हो जाती है उसको वापस संभलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम क्योंकि एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जिसका बुनियाद कलमे की बुनियाद पे जो मुल्क कायम हुआ, तो इस्लाम में भी करप्शन के हवाले से बड़ा क्लियर है कि जो करप्ट लोग होते हैं या जो करप्शन करते हैं या जो करप्शन करने वाले अदारे होते हैं, उनके हवाले से जो आपका जज़ा और सज़ा का निज़ाम होता है वो अगर ज़्यादा अच्छा फ़ाल होगा तो आप इस माशरे से करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बेहिसी की बात है कि अगर कोई फाइल करप्ट होती है तो कंप्यूटर उसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हमारा मसला ये है, हमारा रवैयों को भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई करप्ट होता है तो हम उसके साथ बाइकाट नहीं करते। हमारा एक इंडिविजुअली भी, इंफरादी तौर पे भी लोग करप्ट हैं और अदारे और इंस्टीट्यूशन भी करप्ट हैं। जिस तरह मैडम फौजिया ने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ करप्शन का नाम लेके हुकूमतों में तो आ जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो पता चलता है कि उनका रेट पहले की निस्बत बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो आप लोगों ने जिस काज के लिए आप बाहर निकले हैं, ये दिन एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। भट्ट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि करप्शन जो है वो एक दिन बात करने से ख़त्म नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक आम शहरी को ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने किसी भी काम के करवाने के लिए किसी भी सरकारी इदारे में पैसों का इस्तेमाल नहीं करना या कोई भी इस तरह की फेवर किसी को नहीं देनी कि जिसकी वजह से हम उस करप्ट अनासर का जो है वो हिस्सा बने, बल्कि उसको रिपोर्ट करना है। सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे हमारे पास वो फोरम्स हैं कि अगर हमारे से कोई इस तरह की रिश्वत मांग रहा है तो हम इनको बताएं कि ये देखें फलाने दफ्तर के अंदर ये करप्ट अफसर बैठा हुआ है या फलाना करप्ट मुलाजिम बैठा हुआ है जो यहाँ पर पैसे लेकर लोगों को जो है वो रिश्वत की तरफ लेके आ रहा है, ताकि उसको रिपोर्ट करें। और जो भट्ट साहब ने और मैडम फौजिया ने बात की मीडिया की आज़ादी की, जाहिर है मीडिया अगर आज़ाद होगा तो हमारे ये वाले सारे के सारे मसाइल हल होंगे। मीडिया एक वॉच डॉग का काम करता है तमाम जो सरकारी इदारे होते हैं उनके इश्यूज को हाईलाइट करने के हवाले से। तो अगर मीडिया की आवाज़ हम दबा देंगे तो मीडिया जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ें को अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा आवे का आवा जो पहले से बिगड़ा हुआ है वो मजीद बिगड़ जाएगा और हम
जो हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हुकूमत ने जो पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन इस बात पे चलाई थी कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हर इदारा जो है वो उसके अंदर किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस ना हो। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि आपका अपना ही जो मैनिफेस्टो है, अब आपने दोबारा इलेक्शन में जाना है अगले साल, तो अब कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं और तमाम इदारों के अंदर से किसी भी तरह की अगर कोई करप्शन हो रही है, जो ट्रांसपेरेंसी के मसाइल हैं, जो एक वॉच डॉग की जो रोल है उसको स्ट्रेंथन करें ताकि एक इदारों की कारकर्दगी बेहतर कर सके, एक आम आदमी को रिलीफ दे सके, पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, सबको जो है वो हमने इसमें अकाउंटेबल बनाना है। और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म सिर्फ इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ हमारी किसी तरह की मुखालफत है हम उसको अकाउंटेबल बनाएं, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि एक बेहतर पाकिस्तान बनाने में, शफाफ पाकिस्तान बनाने में, और दुनिया की जब कोई इस तरह की रिपोर्ट आए तो हम कहें कि पाकिस्तान के नंबर जो है वो बेहतर हो रहे हैं, बजाय इसके कि हर साल हम उसका बदतरीन जो है वो नंबर देखते हैं, और हम दुनिया में ये बता सकें कि पाकिस्तान जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मुल्क है, पाकिस्तान में करप्शन जो है उसमें कमी आ रही है। आज हम तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं या हमारी कौम जिस भी क्राइसिस का शिकार है, उसका सबसे बड़ा हमारा जो मसला था वो था ही करप्शन, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर करप्शन हुई, हमारे मुल्क के अंदर हमें बदकिस्मती से माजी में ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो हमारी कौम को आगे लेके जाती, बल्कि हमें ऐसे लोग मिले जो मुल्क के अंदर करप्शन करते रहे, यहाँ से खाते रहे और इदारों को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने इदारों को कमज़ोर किया बल्कि पूरी कौम को तबाह कर दिया। आज जिस जगह भी आप जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, हर बंदा रिश्वत देने और रिश्वत लेने का आदी हो गया है। गरीबों के काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हर एक को जो भी अफसर बैठा होगा वो यही कहेगा। मुझे पता है कि आज का भी जो मसला है, जब हम आ भी गए तो अब आगे से जो अफसर हैं वो यही कहते हैं कि जी इमरान खान आ गया, सख्ती हो गई, पैसे ज़्यादा कटो, ठीक है। तो ये सब करप्शन है। हम तमाम लोगों ने इंशाल्लाह ताला मिल के इसके ऊपर काम करना है और ऐसे चेहरों को बेनकाब करना है, बेशक वो असम्बलियों के अंदर बैठे हों, बेशक वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हों, बेशक वो पुलिस के अंदर बैठे हो, किसी भी एजुकेशन में बैठे हो, ऐसे तमाम लोगों को हमने बेनकाब करना है जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करे। करप्शन वो चीज़ है, करप्शन वो दुनिया में भी जलील करके रख देती है और आखिरत में भी बच्चों समेत खानदानों के खानदान तबाह कर। मेरे ख्याल में करप्शन करने वालों को अल्लाह भी सजा देगा और पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा, छोटा बड़ा, उनको सजा देने की हक रखता है। वो इसलिए बीच में करप्शन बड़े बड़े लोग कर के चले जाते हैं तो बीच में गरीब तबका जितना भी है वो पीसा जा रहा है। जहाँ की टैक्स की बात होती है वो ट्रांसजेंडर से भी वसूल किया जाता है, एक मर्द से भी वसूल किया जाता है, औरत से भी वसूल किया जा रहा है। और जहाँ मेरे ट्रांसजेंडर की बात आ रही है, इस वक्त हमारे ट्रांसजेंडर के बहुत ही ज्यादा पेचीदा मसले मसाइल चाहते हैं और इसलिए हम आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। आप लोग हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो करप्शन फ्री होगा और हमारी कौम जो है वो एक अजीम कौम बनकर उभरेगी। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ SSDO की, क्योंकि कौसर और उनकी टीम ने हमेशा ऐसे मौज़ूआत को चुनकर उन पर आवाज़ बुलंद की है और लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किए हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उन चीज़ों पर काम किया गया है। तो थैंक यू सो मच कौसर एंड योर टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हमारी लीडरशिप, हमारी क़यादत पिछले 70 साल से खुद करप्शन में मुलव्वस है तो उसका नतीजा ये है कि हम देखते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनको एक इम्यूनिटी हासिल है। मतलब वहाँ पे जो लोग जो है वो एक पूरे के पूरा एक लाइन होती है, सिर्फ ऊपर से नीचे तक जो है। अगर एक पुलिस का कांस्टेबल सड़क पर रिश्वत ले रहा है तो मतलब उसके ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो भी उसका हिस्सा हो, उसके बगैर जो है ये सिलसिला नहीं हो सकता। तो करप्शन फ्री सोसाइटी मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है गुड गवर्नेंस के लिए। और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि टैक्स में आप देखें जिस तरह की चोरियाँ और होती हैं वो भी इसी वजह से होती है कि जो हमारे करप्शन, जो हमारे टैक्स कलेक्शन के अदारे हैं
वहाँ पे लोग पैसे लेते हैं, रिश्वतें लेते हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े जो टैक्स जिन्होंने देना होता है वो दे नहीं पाते, जिससे हमारा मुल्क दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जो सारी टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट है। आप और मैं और एक गरीब आदमी जो सड़क के ऊपर इवन जो कूड़ा चुनने वाला है वो भी टैक्स पे कर रहा है, वो अपने टेलीफोन कार्ड में 100 रुपए की सिम डालकर जो टैक्स देता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिन्होंने टैक्स देना है, जिसकी वजह से इस मुल्क की तबाही हो रही है, क्योंकि हम जो है वो टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम है, और उसकी भी बहुत बड़ी वजह जो है करप्शन है। लोग रिश्वत लेते हैं, देते हैं और फिर बच निकलते हैं। ये कोई सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, इस पे हम अपनी जदोजहद जारी और सारी रखेंगे। और आपसे भी हम ये चाहते हैं कि आप भी आज ये अहद करें कि हम हर सूरत में अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ जरूर बुलंद करें। आज सोशल मीडिया एक ताकत के तौर पर सामने आया है, सोशल मीडिया पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, और जितने भी फोरम्स हैं उसमें कम से कम आप अपनी आवाज़ जरूर बुलंद करें। और आखिर में इस नारे के साथ और इस अज़म के साथ कि हम पाकिस्तान की तरक्की में, जमहूरियत के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।